यार एक मिनट रेड लाइट आ रही है, कब पकड़ लेगा? मैं बिस्किट निकालूंगी। साडा इकलौता एक ब्रांडेड चश्मा है साडे को। एग्जैक्टली पापा चाहते हैं नासा विच साइंटिस्ट लग जाए। तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं इनको। हाँ जी बताएं। हेलो, कैसे हैं सब लोग? तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है उस जगह से जहाँ पर मैं आई हुई हूँ अपनी कार हायर करने, क्योंकि हमारी गाड़ी गई हुई है सर्विसिंग पे और मुझे एक कार चाहिए जब तक गाड़ी सर्विस से वापस आएगी। तो मैं यहाँ आई हुई हूँ ब्रिस्टल एयरपोर्ट और इस जगह से मैं कर रही हूँ अपनी कार हायर फॉर अनदर कपल ऑफ डेज। और मेरी फ्रेंड स्वाति मेरा वेट कर रही है पार्किंग में, तो जल्दी से करते हैं कार हायर और चलते हैं घर वापस। तो बस गाड़ी लेकर मैं घर आ चुकी हूँ, ठीक है। और मैं आपको गाड़ी थोड़ी देर में दिखाती हूँ जब मैं अबीर को पिक करने जाऊँगी। और स्वाति भी मेरे साथ आ चुकी है। हेलो मैडम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी टू ब्रिस्टल एयरपोर्ट। You're most welcome. तो दोस्तों तो ऐसे हो गई। तो चलो अब हम बनाने लगे भेलपुरी। मेरी तो चल रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन मैं स्वाति और सौरभ के लिए बना रही हूँ भेलपुरी। सौरभ अपनी कॉल ही कर रहा है आई थिंक ऊपर। आई थिंक सौरभ इज स्टिल बिजी। आज मौसम बड़ा अच्छा है, धूप निकली हुई है। तो आज थोड़े प्रेजेंटेशन स्किल्स अपनी जगह पर नहीं है क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो सौरभ सूरी को दे के आती हूँ। स्वाति वहाँ पे एंजॉय कर रही है अपनी भेलपुरी और पता नहीं पिक्चर क्यों खींच रही है। जैसा कि मैंने कहा कि आज के मेरे प्रेजेंटेशन स्किल इतने अच्छे नहीं है। सो राइट नाउ आई एम सिटिंग इनसाइड द कार जो मैंने आज सुबह पिक करी है, जो कि रिप्लेसमेंट कार है क्योंकि हमारी कार सर्विसिंग के लिए गई हुई है। थैंक्स टू स्वाति जो कि मुझे वहाँ तक लेकर गई एयरपोर्ट तक। स्वाति अपने घर चली गई हैं और मैं जा रही हूँ अबीर को स्कूल लेने। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ बट आई विल मेक श्योर कि मैं रश ना करूँ और आराम से गाड़ी चलाऊँ बिकॉज आई एम ड्राइविंग दिस कार फर्स्ट टाइम। ये वॉल्क्सवैगन है और ऑटोमेटिक है क्योंकि मैं ऑटोमेटिक कार ही चला सकती हूँ। तो मैं चलती हूँ अबीर के स्कूल और आपसे मिलती हूँ वहाँ पर। तो कोई आ चुका है स्कूल से और आते साथ ही जो लंच बॉक्स में घर से लेकर आती हूँ इसके लिए खोल लिया है और सैंडविच खाना शुरू कर दिया। कम ऑन से हेलो टू एवरीवन। सबने देखी है कल तुम्हारी वीडियो जो तुमने रोना धोना करा था सुपरमार्केट में? I got it finally. You got it finally, हाँ? तो वो तुम्हारी ट्रिक थी, हाँ? Yes. अच्छा बताऊँ मैं? Yes. It wasn't. I was actually. Those ones are very expensive one, so you have to take care of those cards, right? Yeah. चलो चलें अब घर चलें, डैडी इज वेटिंग। लेट्स गो होम। घर चलते हैं क्योंकि सौरभ वेट कर रहा है। Daddy. मेरा बहुत मन हो रहा है चाय पीने का, तो चलते हैं घर क्योंकि किसी को डैडी से मिलने की बहुत जल्दी हो रही है। Mommy, I want to say something. क्या हो गया भाई? You and Daddy are the most precious things in my life. Oh my God! And Abir, our world starts at you and finishes at you. So I'm a world, and on my other side is water, and on my other side my body is land. There's an मैंने- ocean there. मैंने कहा यू आर आवर वर्ल्ड। कह रहा है तो ठीक है मैं वर्ल्ड हूँ, तो मेरे हाफ बॉडी पे वाटर है, And half It- body is land. So हाफ बॉडी पे लैंड है। India, this is Beijing, this is China. कह रहे मेरी बॉडी के ऊपर इंडिया है, चाइना है, बीजिंग है, कनाडा है। उसने अपने आप को ग्लोब बना लिया है। अभी ये सो फनी। My head is a globe. योर हेड इज अ ग्लोब। ओके अभी घर चले, Yeah. ठीक है। और स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी है भैया आज तो। आज शुरू होएगी पापा की क्लास। Ow, ow. आज नहीं रुकेंगे सौरभ सूरी जी, आज तो भैया इसके स्पेलिंग प्रैक्टिस है, कल टेस्ट है। तो घर आ गए हम और बंदा अपनी ही रील देख के खुश हो रहा है। गाइस आपने रील देखी है कि नहीं देखी है? नहीं देखी तो प्लीज देखो जाकर। जल्दी हट करो, निकलना है हमने। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी पिक करने। तो आज ये पूरा व्लॉग ना गाड़ी के आसपास ही मेरे से क्यों गले मिल रहा है? इसको लग रहा है कि तू यहीं रह रही है, हम जा रहे हैं ऐसा। बेटे हम भी आ रहे हैं, पापा सिंघम थोड़ी बनेंगे आज। मैं 2 गाड़ियां वैसे चला सिंघम सिंघम। Where's mommy coming too? चलो चलो Is चलो। mommy coming too? Yes बेटा, I'm gonna drive this car, daddy will drive the other car. Why? प्रीति प्लीज हम चल रहे हो, बंद हो जाएगी गाड़ी। इसका एक तो वाय खत्म नहीं होता। चलो बेटे बंद कर चलो देंगे। चलो। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में वापस। आज है कौन सा दिवस सौरभ?
गाड़ी दिवस गाड़ी दिवस है आज हम गाड़ी लेना देना ठीक कराना इसी में सब में लगे हुए हैं। और मैं तो अपनी चाय भी यहीं ले आई हूँ क्योंकि मेरा चाय पीने का इतना मन हो रहा था, तो मैंने कहा शाम की चाय अब गाड़ी में पी लेती हूँ। मुझे लगा थोड़ी बहुत डिनर भी मैं गाड़ी में करूंगी। तेरे को बिठा देंगे यार गाड़ी में पूरा। यार एक रेड लाइट आ रही है, कब पकड़ लेगा? मैं बिस्किट निकालूंगी। तू सही है क्या? मैं दिमाग खराब हो रहा है, मैं पकड़ के बैठ जाऊँ यहाँ पे, गाड़ी चलाऊंगा कब पकड़ूं? भाई मुझे बिस्किट भी खाना था। चलती हुई गाड़ी में चाय में बिस्किट डिबो कर खाया हमने। डिबो कर, मैं तो ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। हाँ थोड़ी देर में दूसरी गाड़ी मैंने चलानी है, ठीक है? मैं भी ड्राइवर ही हूँ। लेट्स सेलिब्रेट द कार डे। बहन ने अपने आप मैनेज करके बिस्किट निकाल लिया है पैकेट में से। एक्चुअली ना गाड़ी में ना आगे फ्रंट साइड पे ड्रिंक होल्डर नहीं है तो सही, लेकिन बहुत छोटा है। नहीं वो ड्रिंक होल्डर ना आपके घर के कपों के लिए नहीं बने ना। मैं कप भी तो लाई हूँ ना, वो वाला नहाने वाला मग्गा। इतना बड़ा तो मेरा कप है। एनीवेज अब बिस्किट तो देखो डुबो के खाना है। अभी रेड लाइट पे रोकूंगा तो कर लियो। ठीक है जी। बस बड़ा एडजस्टेबल है मुंडा साडा। यार सूरी मैंने अभी कहा लड़का इतना एडजस्टेबल है, अब तू गाड़ी रोक ही नहीं रहा है। अभी मेरे को ना वो दुकान में बंद हो जाएगा जहाँ जाना है ना, और मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा। आत्मा को जो तृप्ति प्राप्त हुई है तो याद है घर देखने आए थे हम यहाँ, ये बिस्किट खाने के बाद, उसके क्या ही कहने हैं। याद है तेरे को ये जगह याद है? भाई इस टाइम मुझे सिर्फ अपनी चाय और बिस्किट याद है। तो हम पहुंच गए हैं वर्कशॉप पे। तो ये एक BMW अप्रूव्ड वर्कशॉप है। यहाँ पर हमारी गाड़ी की सर्विसिंग हो रही है, इनफैक्ट कंप्लीट हो चुकी है। सौरभ बस गाड़ी पिक करने गया है और वो आएगा तो ही विल ड्राइव दिस कार जो हमने रिप्लेसमेंट कार ली है, और मैं ड्राइव करूँगी हमारी अपनी कार। वो खड़ी हमारी गाड़ी। तो हाँ जी सूरी साहब, हो गया आपकी गाड़ियों का काम? हाँ मेरा तो काम हो गया, उसको राइटिंग करानी है। No. गाड़ी तो आ गई है, लेकिन वो गाड़ी में एक फॉल्ट है, वो अभी उनके पास पार्ट था नहीं, तो वो पार्ट आएगा 9th को, तो देन कार विल गो बैक फॉर 9th। तो बेसिकली सर्विस नहीं हुई है गाड़ी की? सर्विस कर दी है उन्होंने, लेकिन उसमें एक पार्ट में प्रॉब्लम है जो उनके पास था नहीं। ओके। इट विल कम ऑन 9th, तो 9th को जाना पड़ेगा दोबारा। यस, तो मतलब अभी भी हमारी गाड़ी रेडी नहीं है लॉन्ग ड्राइव के लिए? नहीं। ओके। Oh, you're moving. और ये दादी माँ से मिलने आप? Very old man. You're very old man, okay? You're दादाजी. You're so see this very well, very well. can't see very well. I can see very well. You can't What see. is this? What is that? This is camera, दादाजी. दादाजी ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, गिर ना जाना What कितने। is this? What is this? दादाजी this is दीवार, बोल। WALL। दादाजी उधर मत जाओ। दादाजी that is मंदिर, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ दादाजी। What is this? What is this? दादाजी बैठ जाओ। दादाजी would you like to say any words of wisdom? What the? हाँ जी दादाजी, words of wisdom। You do that. दादाजी ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਰਡਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ You ਕੀਤਾ। do that. नहीं सारे झूठे नहीं है दादाजी, थोड़े बहुत। Everyone do that. नहीं दादाजी, एवरीवन इज नॉट झूठा। What थोड़े is लोग this? झूठे What हैगे। is this? What is this? What is this? नहीं दादाजी, थोड़े लोग झूठे हैगे पर सारे झूठे नहीं है। What is this? ओके दादाजी, ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਦਾਦਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਦਾਦਾਜੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। दादाजी ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲ ਦੋ ਕੁਝ। Yes, be very warm like me. Okay, this is the words of wisdom. Keep yourself warm like him. ਇਹ दादाजी ने मेरा चश्मा खोल लिया है। दादाजी ने ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। दादाजी ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ चश्मा ले लो पापा जी। इससे पहले मार ही खानी है। Very nice. दादा मार ही खाएगा। ਇਹ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ दादे ने मेरे सारे चश्मे, इतना महंगा चश्मा, मेरा वर्साचे ਦਾ चश्मा दे दो जी प्लीज काइंडली। मेरा तो निकल गया था, तेरा भी नहीं निकल ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। Oh, yeah. ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਇਹ Oh, ਪ੍ਰਾਈਮਾਰਕ ਦਾ ਹੈ। yeah. दादाजी डिस्को फॉर्म जा चुके हैं। Disco time. Yeah, डिस्को दीवानी। मेरी आवाज को इग्नोर करते हुए इस शॉट को एंजॉय करें। ओके 1 2 3 डिस्को दीवानी। आहा कैमरा हिल रहा है। आहा, बाद में कर लियो। मैं भी साथ में नाच रही हूँ ना। आहा आहा, उन दफा हो जा अब राइटिंग कर ले। उन दफा होके किताबा पढ़ ले।
चलो यार तुम इसको लेके चलो, मैं आती हूँ ऊपर। क्या मैं तू फिर नहाने जा रही है? शावर लेने जा रही हूँ अब सुबह तो लिया था। भाई, मैं शाम को भी लेती हूँ, तुम मेरी बात छोड़ दे। मैं 2 बार नहाने वालों में से हूँ, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ। नहीं 9 बार तो हम भी नहा लेते हैं, लेकिन 9 बार नहीं, 2 2 बार। बार ही खाए मैंने। दादाजी बना रहा है। दो वीडियो बनाता पे, इन्हें यही करना है, इन्हें यही करना है मुंडे ने। स्पेलिंग है, कल 10 आउट ऑफ 10 नहीं आएगी मैंने बता। एग्जैक्टली पापा चाहते हैं नासा विच साइंटिस्ट लग जाए, मैंने तो लगता है कुछ और ही लगेगा। चलो बेटे, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने, कुछ बहुत ही अच्छी चाय बनाते हैं आज, कुछ ज्यादा ही अच्छी है। अच्छा। तो बस फाइनली आज के ब्लॉग का होने जा रहा है एंड, और आज का दिन तो मुझे लगता है बस गाड़ी उठाने में और गाड़ी ड्रॉप करने में निकला है। आज सही में यार पूरे टाइम गाड़ी में आने जाने में निकल गया। मैं तो फिर भी काम कर रहा था अपना जो कर रहा था, लेकिन प्रीति का तो एसी में टाइम निकल गया सारा सच में। बट यार कभी कभी हो जाता है। आई थिंक अब जो मेरे को उसमें गाड़ी में जो फॉल्ट निकला है उसको ठीक कराऊंगा, बट देन इट शुड बी फाइन, एवरीथिंग शुड बी फाइन। जनरली यार इन गाड़ी में प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन जब आती है तो फिर बड़ी आती है। सीरियसली तो यही प्रॉब्लम है बस। वैसे तो हमारी गाड़ी बहुत रिलायबल है, लाइक हम लोग पिछले 6 साल से 5वां साल है ये, 5वां साल है। 2016 में हमने गाड़ी ली थी, हाँ तो 6 साल हो गए। हाँ 6 6 इयर्स, हो गए। क्योंकि अभी 7 का होने वाला है ना, अभी हाँ। बस 1 ईयर ओल्ड जब हमने ये गाड़ी खरीदी थी। तो हमने गाड़ी ब्रांड न्यू ली थी, और आज हमें 6 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, एंड इट्स एन अमेजिंग कार सीरियसली। जिनके पास BMW होगी वो लोग मुझसे रिलेट करेंगे। गाड़ी जब आप चलाते हो ना तभी आपको फर्क नजर आता है, इतनी सॉलिड कार है ना, और आप इतना सिक्योर फील करते हो वो गाड़ी चलाते हुए। सो वी जस्ट लव आवर कार। बस थोड़ा सा उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, आई एम श्योर कि वो भी रेक्टिफाइड हो जाएगा जल्दी। हाँ वो आ गया था एक्चुअली। वो किसी ने हमारी गाड़ी के ऊपर थोड़ा सॉलिड तरीके से मार दिया था। हाँ हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी, एंड समबडी जस्ट बैंग इनटू आवर कार, और हमारा आगे का पूरा बम्पर सब डैमेज हो गया था कुछ 2 महीने पहले। बट वो सब कुछ ठीक करवा लिया है हमने। तो गाड़ी के कुछ सस्पेंशन में प्रॉब्लम है, बट आई एम श्योर इट विल also get fixed soon। वो ना बाहर की चोट ठीक कर दी थी उन्होंने, अंदर की रहेगी। हाँ अंदर की चोट नहीं ठीक कर पाए थे, तो बस वो अंदर की चोट ठीक हो रही है। एग्जैक्टली। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत मैं एक भूलिएगा। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इनको। हाँ जी बताइए। तो आई नो यू वाज ट्राइंग टू फिनिश द ब्लॉग, बट नहीं, कोई बात एक नहीं। इंटरेस्टिंग बात है, आई थिंक वो आपसे शेयर करनी जरूरी है। तो मैं थोड़े टाइम पहले इसको मैं अपनी गाड़ी को मैं BMW के शोरूम में भी लेके गया था। तो उसमें भी बेसिकली सर्विसिंग थी। मेरी गाड़ी को बताया ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सब है। तो वो जो नॉर्मल चीज़ होती है वो तो करवा ली मैंने। देन दे चेक माई सस्पेंशन, और उन्होंने मेरे को इतना बड़ा बिल बना के भेज दिया। और आई थिंक वो बिल था अराउंड 48-4900 पाउंड्स का। तो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए समझ लो आप इंडियन रुपीज में बिल आ गया। तो मैंने कहा दिस इज टू मच, आपने क्या क्या लगा दिया। तो मैंने सर चेक करा, काफ़ी बड़ा बिल बना दिया। तो मैंने कहा एक बारी ना मुझे सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसे पैसे खर्च नहीं कर देने चाहिए। तो मैं अभी लोकल एक गैरेज ढूंढा मैंने अपने घर के पास जो BMW अप्रूव्ड है, यू नो। सो अच्छा है, उनकी रेपुटेशन है, अच्छे रिव्यूज़ हैं, सब कुछ है। तो मैं उनके पास लेके गया, उन्होंने सारा डायग्नोसिस करा उसका आज, और मैंने उनको बताया कि ये ऐसे BMW ने मुझे को ये प्रॉब्लम बताई थी, तो आप प्लीज़ चेक करो। तो उन्होंने सब कुछ चेक करा, सब कुछ वही एग्जैक्टली उन्होंने निकाल के बताया, लेकिन उनका बिल बना है 1050। तो आप देखो फर्क देखो, 48 से 4900 पाउंड से सीधा 1000 पाउंड 50, तो ऑलमोस्ट 1,05,000 रुपये। तो काफ़ी फर्क पड़ गया मेरे को ओवरऑल में। तो और काम वो सेम एग्जैक्टली सेम ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि अप्रूव डीलर है, कोई ऐसा कोई है नहीं कि यहाँ पे कोई नया आया है या फिर कोई प्रॉब्लमेटिक है, उसके रिव्यूज इतने अच्छे हैं। तो आई थिंक समटाइम्स यू शुड रिसर्च and just not go on with whatever they say to you। पर ऐसा नहीं है, BMW वालों की भी, जो BMW वाले भी सर्विस देते हैं वो भी वर्ल्ड क्लास सर्विस होती है, क्योंकि हमने बहुत बार BMW से भी चीजें रिपेयर करवाई हैं और डायरेक्ट BMW के साथ डील करा है अपनी गाड़ी को। हाँ, हमने करा है, ऐसी बात नहीं, एंड वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ लेकिन सौरभ वाली बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसी जगहें भी होती हैं यूके में जो कि BMW अप्रूव्ड या फिर बाकी ब्रांड्स होते हैं सारे, बाकी ब्रांड्स जो भी होते हैं उनसे अप्रूव्ड उनसे अप्रूव्ड गैरेजेस होते हैं। तो आई थिंक द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि दैट यू नो रिसर्च करना जरूरी होता है। Exactly. इतना बड़ा पैसे एक साथ नहीं खर्च कर देने चाहिए, यू नो, यू शुड चेक। ये मैं ऐसे ही करता हूँ। और सूरी साहब तो हमारे
चेक करते करते हैं, ऐसा है ही नहीं। और गाड़ी में मेरे को वैसे ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली आई थिंक मैं सौरभ को कई बार कहती हूँ कि जब तू रिटायर होगा ना, तू मतलब कि पूरी तरह से रिटायर मत हुई हो, तू एक छोटा सा बिजनेस जरूर खोलियो जहाँ पर लोग आके कंसल्ट कर सके अगर उनको नई गाड़ी खरीदनी है या फिर नया घर खरीदना है। मेरे अगर बहुत सारे दोस्त ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे। सौरभ के पास आप कभी भी आ जाओ, घरों के बारे में पूछना है, गाड़ियों के बारे में पूछना है, बंदे के पास सारी नॉलेज होती है। तो ये गाड़ी जो मेरे पास है अभी BMW, मैंने खुद मतलब उसको उसमें इतना एक्स्ट्रा सब कुछ डिजाइन करके खुद बनाई थी, तो आई लव इट। आई विल नेवर सेल इट इफ आई कैन। हाँ मुझे याद है हम लोग डिजिटली इस कार को डिजाइन किया करते थे रात को बैठ के जब हम ये गाड़ी खरीदने वाले थे। सो दिस कार इज वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट और हम इसे शायद कभी नहीं बेचेंगे, बट हाँ ये जरूर चाहते हैं कि ये बस चलती रहे अच्छी तरह से, बिकॉज इट्स वेरी वेरी गाड़ियाँ हैं खराब होती है, ठीक हो जाती है। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और हमने बहुत जल्द हॉलीडेज पे जाना है, सो रोड ट्रिप है, तो हम चाहते हैं कि गाड़ी ठीक ठाक रहे और हम अच्छी तरह से अपनी हॉलीडेज कर आए। बाकी हॉलीडेज की डिटेल्स देंगे आपको आने वाले ब्लॉग में। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम टू द चैनल। और गाइस कम ऑन, थोड़ी हेल्प कीजिए मेरी, थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को, और प्लीज मुझे 1 लाख तक पहुंचाइए। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सामने नए नए ब्लॉग्स के साथ आऊं, और मैं ऐसी कोशिश कर भी रही हूँ बैकग्राउंड में, तो मैं बहुत सारी नई चीजें लाने की कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा सा मुझे समय लग रहा है तो उसके लिए माफी। बट आने वाले समय में आप बहुत कुछ नया देखेंगे। और इसी थॉट के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और हम आपसे मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड बी सेफ। बाय।